हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई में आपका 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाता है ऑलरेडी। और इसका करना क्या है भाई, डेथ ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चंस है। इसके रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज दे रखी है। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ डेथ ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक। तो देखिए, ये क्वेश्चंस हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स का। क्वेश्चन लगाने के लिए हमें वो ये चीज़ें 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चंस बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो और आप कोई भी बच्चा ये गलती ना करें जिससे कि आपके मार्क्स कट जाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। रेशियो स्टूडेंट्स इनका दे रखा है 3:1 दे रखा है। कैपिटल ए की 40,000, बी की 30,000, सी की 20,000 एंड दियर बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2024 शोड एट जनरल रिजर्व। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखी है 12,000 एंड नेक्स्ट सी डाइड ऑन 30 जून। तो स्टूडेंट्स, जब भी डेथ का क्वेश्चन लगाएंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रख लेना कि जिस डेट को डेथ हुई है और किस डेट को अकाउंट क्लोज हुआ है, बस वहां से लेके क्लोज हुआ है और जब इनकी डेथ हुई है। देखिए इधर इन्होंने अकाउंट्स क्लोज किया 31 मार्च को और इनकी डेथ हो गई 30 जून को। तो यानी कितने मंथ बाद डेथ हो गई स्टूडेंट्स? आप देखिए यहाँ पे अब अप्रैल मई जून यानी 3 मंथ्स बाद इसकी डेथ हो गई है। तो हम यहाँ पे यानी डेथ मंथ्स कितने हो गए आपके? ये 3 मंथ्स हो गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब आप कीजिए 3 मंथ्स, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, पहला की पॉइंट याद रख लीजिए 3 मंथ। ठीक है ना, 3 मंथ्स हो गए। ठीक है ना, जिससे आपका क्वेश्चंस में रॉन्ग ना हो। द फॉलोइंग गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 36,000। जब देखिए गुडविल फर्म वैल्यूड है तो स्टूडेंट्स इन 3 पार्टनर्स का शेयर दे रखा है। तो ये फर्म की गुडविल है, तो जिसकी डेथ हुई है तो सी का शेयर यहाँ पे पहले निकाल लेंगे। सी शेयर गुडविल, तो स्टूडेंट सी शेयर गुडविल कितना आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये 36,000 इंटू यानी सी का शेयर कितना होगा, यानी इनका शेयर 3:1, 3:5 एंड 1:6, 1/6। तो यानी ये कितना आ गया आपका 6,000 सी के शेयर्स की गुडविल हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर यहां पे देखिए सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस profit for the year ended 31st March 2024 was 24,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है 24,000, इसके बेस में हम पीएल सस्पेंस निकालते हैं। अब बात करते हैं पीएल सस्पेंस की। तो पीएल सस्पेंस कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा। तो पीएल सस्पेंस का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, आप इतना याद रख लीजिए। पीएल सस्पेंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितना जो भी बेस हमें मानना होगा, बेस लेंगे और इनटू मंथ अप टू डेथ, मंथ अप टू डेथ 12 कर देना इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, यानी शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। देखिए यहाँ पे देखिए इधर प्रॉफिट कितना दे रखा है 24,000। तो इसको हमने प्रॉफिट को बेस, अगर एवरेज प्रॉफिट होता तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कितने मंथ बाद डेथ हुई इसकी? 3 मंथ बाद। तो इनटू यानी कितना शेयर है इसका, शेयर्स यानी इसका सी का है 1/6। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 4 जा 12 और ये 4 6 जा, तो यानी 6, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी ये जो हमारा पीएल सस्पेंस आ जाएगा 1,000 रुपीज आ जाएगा। और जनरल रिजर्व आपको पता है कि ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। जनरल रिजर्व का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है। अब देखिए इसके बाद में हम आपको बात करते हैं कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 इनका रेशियो है। अगर ये सी खत्म हो गया, डेथ हो गई इसकी, तो ए बी का कितना रेशियो होगा? 3:2 बचेगा। तो इस रेशियो में तो आपको भाई जो गुडविल है, गुडविल जाएगी किस रेशियो में जाएगी? आपकी गुडविल ये जो है इस रेशियो में जाएगी, क्योंकि 3:2 यही इनका न्यू रेशियो होगा, यही इनका क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा, अगर न्यू होता तो हम क्या करते, न्यू में से ओल्ड माइनस करके गेनिंग रेशियो निकालते। चलिए हम जनरल एंट्रीज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 12,000। तो जब जनरल रिजर्व 12,000 दे रखा है तो को डेबिट कर दो, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। तो चलिए मैं जनरल रिजर्व की पहले एंट्री स्टार्ट करूँ आपकी स्टूडेंट्स। तो जनरल रिजर्व की एंट्री स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट्स के जनरल रिजर्व की एंट्री कर ली जाए। तो जनरल रिजर्व का एंट्रीज क्या होगी अभी आप बताइए? क्या मैंने आपको बताया? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री होगी हमारे जनरल रिजर्व, यानी फॉर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, किनके बीच में बांट दी हमने, अमंग ऑल पार्टनर्स, यानी ऑल पार्टनर्स, यानी ऑल पार्टनर्स में ये बट गई आपकी। तो स्टूडेंट्स ये जनरल रिजर्व का अमाउंट अभी आपने देखा था कितना था जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 12,000। तो 12,000 का बांट दीजिए इसको, तो ये यहाँ पे आ गया जनरल रिजर्व में आ गया 12,000, और इसका यानी 3 to 1, यानी 3 to 1 में बांटेंगे तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6,000 इसका आ जाएगा, और 4,000 इसका आ जाएगा, और ये 2,000 इसका आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपको, आई होप कि आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी। तो देखिए जिसको 12,000 में हमने यहाँ पे कर भी देता हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया हो किसी को, तो 12,000 को हमने बांट दिया था इसको 3/6, यानी 6 2 जा, तो 6 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब आपको एक चीज बताई थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो जो पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा होता है या डेथ हो रही होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, जो बच रहे होते हैं उनको डेबिट कर देते हैं। तो सी में इसकी डेथ हो गई, सी की जब डेथ हो गई है तो बचे कौन, ए और बी। ए और बी को आप क्या कर दें, डेबिट कर दें। सेकंड एंट्री में ए और बी डेबिट कर दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यानी गुडविल एडजस्टेड, फॉर गुडविल एडजस्टेड, ये जो एडजस्टेड गुडविल की गई है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या करना होता है आपका, इसमें जो गुडविल जो एडजस्टेड करनी है तो कितने अमाउंट से करनी है आपको, ये अमाउंट आपका देखिए इधर गुडविल का आपने वैल्यूएशन किया था अभी, अमाउंट कितना आया था गुडविल का 6,000। तो स्टूडेंट 6,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे। ये 6,000 को 3:2 में बांट दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे 6,000 तो आपका सी के अकाउंट का आ गया, अब 3:2 में बांटेंगे इसको 6,000 को, यानी 3/5, तो यानी कितना आ जाएगा 12, यानी 3,600 इसका आ जाएगा और 2,400 इसका आ जाएगा। इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 6,000 को 3:2 में आप बांट दीजिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सेकंड एंट्री यानी गुडविल की, जो रिटायर्ड हो रहे होते हैं या डेथ हो रही होती है उनको क्रेडिट कर देते हैं, बचे हुए को डेबिट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है जनरल एंट्रीज के लिए 3 और 4 मार्क्स के लिए। तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद में मैं आपको फुल कंप्लीट क्वेश्चंस का लगवाऊंगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स का, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या 4 मार्क्स का वो भी हो सकता है। तो इसलिए पहले चैनल मेरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। स्टूडेंट्स आप देखिए इसके बाद में, अब देखिए इसमें कहा करते हैं पीएल सस्पेंस की। तो जब देखिए जब पार्टनर्स की डेथ हो गई ना, तो जब इसमें पीएल सस्पेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट तो क्लोज नहीं हुए। रिटायरमेंट में तो चलिए हम पार्टनर्स को रोक सकते हैं कि भाई 2 महीने 3 महीने निकाल जाओ, डेथ में हम किसी पार्टनर को नहीं रोक सकते। जब उसकी डेथ हो गई तो तब तक का हमें प्रॉफिट लेना होता है, तो प्रॉफिट का वो बेस कह देता। प्रॉफिट इन्होंने बेस कह दिया कि पिछले साल का प्रॉफिट लेना 24, तो हमने 24 को बेस लेते हुए जितने मंथ की डेथ हुई उसको डिवाइड करते हुए उसका शेयर्स निकाल दिया 1000। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एंट्रीज होती है ना, जब डेथ इसकी करनी होती है तो इसको ये किस में ट्रांसफर होता है, जब पार्टनर्स डेथ होती है तो उसका प्रॉफिट किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स ये याद रख लेना, पीएल सस्पेंस। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है इसका, तो स्टूडेंट्स इसका एंट्री सीधा सीधा कर देंगे हम, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, फॉर पीएल सस्पेंस अमाउंट ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, ये आपका 1,000 रुपीज आ गया, ये 1,000 आपका पीएल सस्पेंस का आ गया। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि सी की जब डेथ हुई है तो सी के एग्जीक्यूटिव्स को कितना मिलेगा। देखिए एक तो सी को मिलेगा उसका कैपिटल का अमाउंट 20,000, फिर मिलेगा 6,000 रुपये इसका मिलेगा गुडविल का, 20 और 6 26,000, 26,000, और इसके बाद में पीएल सस्पेंस का मिलेगा 1,000 यानी 27, और जनरल रिजर्व का भी उसको मिलेगा। तो जनरल रिजर्व का उसका हिस्सा कितना आया था, अभी आपने जनरल एंट्रीज की थी, जनरल रिजर्व में इसका हिस्सा आया था आपका, जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा था आपका
2000 यानी 6000 ये 2 8 और 8 and 12 8 and 20 28 एंड 1 PL सस्पेंस यानी 29,000 उसके 20 के एग्जीक्यूटर्स को दे देंगे, यानी 20 एग्जीक्यूटर्स। तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे थर्ड एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट फॉर 20 कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे अब आपका कितना आ जाएगा अमाउंट जो है आपका 29,000 हम यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर हो गया। ये 20 स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सीबीएसई के लिए, तो आप इसको तैयार कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिसमें आपको सारे वही क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।